हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल गार्डन। राइट एंगल ट्रायंगल का एक गार्डन है, उसका एरिया पता करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फिगर में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है। तो इनमें तीन यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, तो तीनों में से हमें देखना है कि क्या हमारा पहली एक स्टेटमेंट से इसका आंसर आ जाएगा। मतलब जो एरिया पता करना हमें राइट एंगल ट्रायंगल का, एक स्टेटमेंट से आ जाएगा, दो से आ जाएगा, या तीनों से आ जाएगा, या किन्हीं दो से, या किसी से भी नहीं आएगा, वो सब हमें देखना है। तो हम यहाँ पे वन बाय वन लेके चलेंगे। पहले हम फर्स्ट, आप देख सकते हो इनमें कोई भी पहली स्टेटमेंट जैसे पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज़ 22 सेंटीमीटर, और सेकंड है लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज़ x सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द गार्डन आर इन द रेशो ऑफ 6:8। तो अगर आप इन तीनों को पढ़ो तो किसी एक को अगर हम मान के चले कि किसी एक से इसका आंसर आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एक की डाटा दिया हुआ है। तो हमें कम्बिनेशन चाहिए, 2 या 3 का कम्बिनेशन चाहिए, तभी हमारा रिजल्ट आ पाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को ले लेते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें हमें क्या करना है दोस्तों, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया होता है राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 ब्रैकेट में a इंटू बी। ए क्या है, इसका जो नीचे का लेंथ मान लो, जो ब्रेड्थ मान लो, और बी जो परपेंडिकुलर साइड है वो है। तो ए हो गया बेस, और ये होगी परपेंडिकुलर साइड होगी एक जो है। तो जो एरिया का फार्मूला वो मैंने यहाँ पे लिख लिया दोस्तों। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज़ 22 सेंटीमीटर। तो ये गार्डन है, आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, a + b + c। तो a + b + c = y। तो ये हमारे पास गिवन है। और अभी सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकंड में क्या बोला, लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज़ x सेंटीमीटर। तो ये जो सी है इस साइड वाली, ये जो है इसकी हाइपोटेनस, इसकी जो लेंथ है वो है x है। तो हमारे पास इतना ही डाटा है। 1 और 2 में से जो डाटा मिल रहा है हमारे पास इतना ही है। उसमें क्या है, पहले में तो a + b + c मिल गया हमारे पास, और सेकंड में मिल गया ओनली c का वैल्यू। तो c का वैल्यू अगर जहाँ पे भी आप भर दोगे तो a + b का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, a का वैल्यू अलग चाहिए, b का अलग चाहिए। जैसे कि आप ये एरिया के फार्मूले में देख सकते हो। तो यहाँ से हम 1 और 2 नंबर स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, 2 और 3, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ले लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने लिखा सेकंड और थर्ड में से, और सेम हमारा एरिया a b c, नीचे की जो बेस वाली साइड है उसको a नाम दिया, साइड वाली परपेंडिकुलर साइड को b दिया, और हाइपोटेनस को c दिया। तो एरिया का फार्मूला होता है दोस्तों 1/2 ब्रैकेट में a इंटू बी, जो आपको पता है। तो जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है उससे हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, उससे मिल रहा है लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो c, बेसिकली c जो ये वाली लेंथ है, ये c मिल रही है हमें x के बराबर। और जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा हो, परपेंडिकुलर साइड ऑफ द गार्डन आर इन द रेशो ऑफ 6:8। जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं, कौन कौन सी है परपेंडिकुलर दोस्तों, जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उनको बोलते हैं परपेंडिकुलर, एक दूसरे के हैं। तो कौन सी है, a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमें a/b जो है 6:8 मिल गया। तो इनको हम a/b = 6/8 लिख सकते हैं। और ये जो c है, ये तो हमें बेसिकली एरिया पता करने के लिए a और b का वैल्यू पता चाहिए। जैसे कि ये एरिया का जो फार्मूला उसमें बढ़ने के लिए, और यहाँ से हमें a/b मिल जाता है 6/8, क्योंकि ये रेशो में है। तो अभी नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ये जो c है, c कौन सी, ये वाली साइड है। तो इसका फार्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से a² + b² √= c के। तो c की वैल्यू हमारे पास, इस c की वैल्यू हमारे पास x है, तो हम x लिख लेते हैं। और a² + b² = x²। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला रहता है। इससे क्या, बेसिकली हमने a² + b² = x² लिख लिया, और x की वैल्यू, यहाँ c की वैल्यू हमारे पास x दी हुई है। तो यहाँ से आप हमारे पास यहाँ पे 2 आ गई है, 2 इक्वेशन आ गई। एक a/b = 6/8 आ गया, दूसरा a² + b² = x²। तो यहाँ से हम इन दोनों स्टेटमेंट से a और b की वैल्यू
निकाल सकते हैं। तो ए और बी की वैल्यू निकल गई तो हमारा मतलब एरिया निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है, इन दोनों की मदद से हम इस राइट एंगल ट्रायंगल गार्डन का एरिया निकाल सकते हैं। तो हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट देख लिया, उनसे नहीं हुआ, सेकंड और थर्ड से हो गया। अभी हम एक बार फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट का भी देख लेते हैं कॉम्बिनेशन करके। इस स्लाइड में मैंने ये फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन किया है। सेम राइट एंगल ट्रायंगल एरिया हमारे पास है, एरिया का फार्मूला सेम है 1/2 a इंटू बी ब्रैकेट में। तो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है उससे क्या मिल रहा है, a प्लस बी प्लस, क्योंकि वो पेरीमीटर है तो पेरीमीटर दिया हुआ है इन्होंने y, तो पेरीमीटर क्या होगा, इन तीनों जो इसकी भुजाएं हैं उनके प्लस करके ना, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वाई। और जो सी रहता है दोस्तों, जैसे कि हमने जैसे पहले वाली उसमें देखा था, तो जो सी रहता है वो रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो ये साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल के फार्मूले के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, अंडर रूट में होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू वाई है, ये हमारे स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है। और सी का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, तो वाई ऑलरेडी गिवन है, सी का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो ए प्लस बी इजिकल टू वाई तो वैसे ही है, सी दूसरी साइड जाके माइनस हो गया, और सी क्या है, ए प्लस बी है। तो बेसिकली यहाँ पे भी ए प्लस बी आ जाएगा, यहाँ पे सी का भी ए प्लस बी आ जाएगा, और वाई अपने पास गिवन है। तो बेसिकली टोटली ए प्लस बी में ये वाला जो इक्वेशन है ये आ जाएगा हमारे पास। और थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है उसमें क्या रेशो है, ए रेशो बी इजिकल टू 6:8, और ए ओवर बी इजिकल टू 6/8 है। तो ए भी हमारे पास यहाँ पे भी आ गया, और यहाँ पे भी ए भी हमारे पास आ गया। तो हम यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से ए और बी का वैल्यू है वो पता कर सकते हैं। तो ए और बी का वैल्यू पता चल गया तो हमें एरिया पता चल जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल गार्डन का। तो इसका मतलब दोस्तों हम यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 3 की मदद से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों हम कैसे कौन कौन सी स्टेटमेंट की मदद से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।